सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीमा राय। बच्चों, कारक की पुनरावृत्ति कराऊंगी। कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अहो, अरे, अजी। अब कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। सामान्यतः ने चिन्ह से युक्त होता है। जैसे कार्तिक ने काम पूरा किया, किरण पुस्तक पढ़ी, राम ने रावण को मारा, श्याम ने भोजन किया, वह गोरखपुर। दूसरा है कर्म कारक। कार्य जिस पर हो रहा है वह कर्म कारक कहलाता है। यह को चिन्ह से पहचाना जाता है, किंतु बहुत से स्थानों पर यह नहीं लगता। जैसे राम ने रावण को मारा, सीता ने पत्र लिखा, उसने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने आम को खाया, तुमने गीत गाया। ठीक उसी प्रकार करण कारक जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। यह से और के द्वारा से पहचाना जाता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रहा है, राम ने रावण को वान से मारा, तुम बस से घर जाओ। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए से इसे पहचान सकते हैं। गुरु जी के लिए फल लाओ, मेरे लिए आम लाओ, गरीबों के लिए खाना दो, भूखे के लिए रोटी लाओ, मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लाई। अगला है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आसमान से बूंदें गिरी, गंगा हिमालय से निकलती है। अब है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। का, की, के, रा, रे, री से उसकी पहचान होती है। यह सुरेश का भाई है, सेना के जवान आ रहे हैं, यह आकाश की किताब है, अमन अंकित का भाई है। इसी तरह अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में पर से इसे पहचाना जाता है। मेज पर पुस्तक है, शीला कमरे में है, मछली पानी में रहती है, फ्रिज में सेब रखा है। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, अहो, अजी आदि चिन्ह से इसे पहचानते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे शोर मत करो, अरे आप आ गए इत्यादि। आज इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।